हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, भारत ने पाकिस्तान को अपना सुपर पावर दिखाया। ये है वीडियो का टाइटल। आज भारत ने पाकिस्तान को बताया कि वो क्यों अगली महाशक्ति है बिल्कुल। और मतलब क्या सुपर पावर हुआ। क्यों है? क्योंकि भाई जो सीन चला है एकदम से, अभी अमेरिका का चला हुआ था, हाँ, अभी एकदम से कोई और पाकिस्तान। बात खबर आ हाँ, रही है। कोई और अब खबर इंडिया आई ने है। कुछ किया है क्या या हुआ क्या है, हिसाब इसके ऊपर किताब है? किस तरीके से जो है सुपर पावर दिखाया। और भाई जब से हमने वो क्या है यार? वो बयान जो दिया ना, उसके बाद बड़ा मसला हुआ है। उसके बाद तो इंडिया और गुस्से में आ और गया। पता नहीं अब क्या, ऑलरेडी हमें पहले गुस्से में था, अभी और गुस्से में आ अब गया। पता नहीं किस चीज में सुपर पावर दिखा दिया। पहले वीडियो देखते हैं तभी भाई पता लगेगा। बिल्कुल। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान को लेकर एक बात कही थी कि आपके दोस्त बदलते हैं, पड़ोसी नहीं। और ये बात पाकिस्तानी समझ नहीं पाए, लेकिन आज इन्हें अच्छे से समझ में आ रही है। दरअसल आप जानते ही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान कभी चीन के तलवे चाट रहा है, कभी खुशामद कर रहा है अमेरिका की, कभी यूरोप के दरवाजे पर गिड़गिड़ा रहा है, तो कभी अरब के शेखों के तलवे चाट रहा है। लेकिन भारत को तिल भर का भी फर्क नहीं पड़ रहा, और इसका कारण है, आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। पाकिस्तान ने भारत को रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज जो सिंधु जल समझौते के तहत आपने पानी रोका है, उस फ्लो को फिर से नॉर्मल कर दीजिए, हमारी ये दरख्वास्त है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इनके सेना प्रमुख से लेकर इनके पॉलिटिशियन तक दुनिया भर में घूम घूम कर पिछले एक हफ्ते से भारत को कभी परमाणु बम की धमकी देते हैं, तो कभी भारत के बांध उड़ा देने की बातें करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे आकर ये भारत के चरणों में लिट जाते हैं। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत को पता है कि चाहे ये अमेरिका के तलवे चाट लें, चाहे अरब देशों के, चाहे ये यूरोप के, ये कभी भी एक चीज को नहीं बदल सकते कि भारत इनका पड़ोसी देश है और पानी के लिए भारत पर निर्भर है। भारत इनकी गर्दन पकड़कर बैठा है इस वक्त, क्योंकि बिना पानी के पूरा पाकिस्तान बंजर जमीन के अलावा कुछ नहीं है। पानी इन्हें ना तो अमेरिका दे सकता है, ना अरब के देश, ना यूरोप, ना चीन। पानी सिर्फ भारत इन्हें दे सकता है। इसीलिए दुनिया में चाहे भारत को कितनी भी गाली दे आए, भारत को कितनी भी धमकियां दे ले, अंततः इन्हें भारत के चरणों में लेटना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं खुद स्क्रीन पर कैसे ये भारत के सामने लेटे पड़े हैं कि किसी तरीके से भारत ऑपरेशन सिंदूर से पहले जिस प्रकार पानी का फ्लो इन्हें दिया करता था, बिना रोक टोक हमारा 80% पानी पाकिस्तान जाया करता था, वो भारत ने रोकना शुरू कर दिया है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि प्लीज़ उसे दोबारा फिर से नॉर्मलसी की तरफ ले आएं, और आप कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट ना शुरू करें जिससे कि पानी के फ्लो पर असर पड़े, क्योंकि पाकिस्तान में पानी का कोई और सोर्स है ही नहीं। भारत से जो सिंधु जल समझौते के तहत पानी जाता है वो ही मेन सोर्स है। अगर आप उसे सुखा देंगे तो ना तो जमीन के ऊपर पानी बचेगा, ना जमीन के नीचे। ग्राउंड वाटर भी इन्हीं सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान में आता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि भारत में अलग अलग पार्टियों की इतनी सरकारें आई हैं, किसी ने भी भारत की इस बड़ी महाशक्ति को नहीं पहचाना। हमारे ऊपर इतने अटैक पाकिस्तान ने किए, इतने साजिशें करी, कभी भी हमने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि हमें पाकिस्तान की तरफ एक गोली चलाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा एक सैनिक भी शहीद नहीं होगा, सिर्फ हमें पानी का रुख मोड़ देना है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इस सरकार ने इस चीज़ को पहचाना है। इसीलिए हम एक प्रॉपर प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं, जिसके तहत हम एक ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे कि जब जब पाकिस्तान फन फैलाएगा, तब तब हम पानी का रुख मोड़ कर इस फन को दबा देंगे। हालांकि कई लोगों को चिंता होगी कि यार इनका सेना प्रमुख धमकियां दे रहा है भारत को कि सिंधु का पानी रोकने के लिए अगर बांध बनाया भारत ने तो हम बांध तोड़ देंगे। तो मैं कहूँगा तोड़ दो, वो सारा पानी जाएगा। बांध टूटने के बाद पाकिस्तान में ऐसी भयंकर बाढ़ आएगी कि लाखों लोग मारे जाएंगे और करोड़ों विस्थापित होंगे। और उसके बाद
भारत का क्या जाएगा? कुछ भी नहीं। हम फिर से बांध बना लेंगे, बहुत पैसा है हमारे पास, एक ह्यूमंगस इकोनॉमी है क्या, कुछ 100 मिलियन, चलो मिलियन भी छोड़ दो, 1-2 बिलियन का नुकसान हम सहन नहीं कर सकते? प्रॉपर तरीके से सहन कर सकते हैं हम 1-1.5 साल के अंदर उस टूटे हुए बांध को फिर से खड़ा कर देंगे। लेकिन ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो है, सबसे बुरा अंजाम मैंने बताया है। आप खुद सोचिए, भारत पर अटैक करके उसके डैम को तोड़ना हलवा है क्या? ये भारत के किसी शहर पर एक छोटा सा ड्रोन तो नहीं गिरा पाए, इनकी औकात नहीं है ये करने की। इसी के साथ वही वीडियो खत्म भाई। पैसा तो वाकई इंडिया के पास बहुत है, सही बात और है। ऊपर से भाई उल्टा नुकसान हमारा ही है, बाढ़ हमारे पास ही आएगी। भाई मैं एक और बात करूं, भारत जो इस टाइम काम कर रहा है ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक तरह से देखा जाए ना, तो हम इसका कोई हल हमें सही तरीके से निकालना होगा। इंडिया तब होगा। आज पाकिस्तान ने बोला है कि भाई आप प्लीज जिस तरीके से मतलब ये एलिगेशन दी थी उस हिसाब से आप चलो, आप मतलब ये और ये भारत हमें अपना पावर दिखा रहा है भाई। यार एक बात है, एक कंट्री को इतना टाइम मिले ना तो उसको भी चाहिए होता है कि यार मेरी ये कमजोरी है, हम इसको कैसे करेंगे। हमने कुछ नहीं किया, हमने वो उसी काम तरह नहीं बैठे किया, हैं। आज तक नहीं किया। दूसरे नंबर पर आप हमारी पिछली वीडियोस देखो, हमने हर वीडियो में यही बोला है जो इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड है। आप अमेरिका जाओगे, आप चाइना जाओगे, आप मिडिल ईस्ट जाओगे, आप दुनिया के किसी कंट्री के पास जाओगे, आखिर आपने बात इंडिया से करनी है। आप वो खुद क्या बात कर लेंगे इंडिया आप खुद बात करो। इंडिया अमेरिका की नहीं सुनता तो वो क्या समझे, और किसी देश की सुनेगा या किसी आलमी अदालत की इंडिया सुनेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता इंडिया किसी की सुने। हमें खुद बात करनी पड़ेगी, हम खुद बात करेंगे तब बात बनेगी, वरना मुझे नहीं लगता, और जिस तरह के बयान आ रहे हैं मुझे नहीं लगता कि फिर ये बात बने भी। ये सिचुएशन है हमारी भाई। मैं वही हैरान हूँ कि भारत के पास कितना बड़ा कंट्रोल है। इतना कंट्रोल है, इतना वाकई ये भाई सही बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें युद्ध लड़ने की जरूरत ही नहीं है। सरकारों ने ये यूज ही नहीं किया। उन्होंने कहा है हमें युद्ध लड़ने की जरूरत ही नहीं है, हमारा एक सैनिक भी नहीं मारा जाएगा, भूख से इधर लोग सूखे से मर जाएंगे। सोमालिया साइड देखो क्या सूखा पड़ा हुआ, क्या कुछ होगा, मर रहे हैं लोग वैसे, पानी की बूंद बूंद को तरस। और हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर हाँ, वो भी वो डेड लेवल पे चले जाएगा और नीचे चला जाएगा। ये पानी आता रहता है तो लेवल बढ़ता है, फिर क्या करेंगे हम? कसम से वीडियो देख के प्यास लग गई है। सही बात है यार, सही बोला है, सही वीडियो बोला देख के है। प्यास लग गई है मुझे। मतलब अगर लॉन्ग अभी थोड़ा टाइम हुआ है, बारिशें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, हमें नहीं पता चल रहा है इस चीज का, और ना हमने अभी उसके तरफ कोई तवज्जो दी है कि कोई डैम शैम भी बना ले सब कुछ। ये हमें असल 14 तबक रोशन हमारे तब होंगे ना जब गर्मी अगली दफा आएंगी या सर्दियां आएंगी, बारिश नहीं होंगी, पानी की कमी होगी, इंडिया पानी रोकेगा, उस टाइम हमें समझ आएगी। और लॉन्ग टर्म में 5 साल बाद देखना, 5 साल में इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी वो डेवलप कर लेगा, 5 साल बाद देखना हमारा क्या हाल होता है। हमें जो बाढ़ की सूरत में इंडिया जो छोड़ता है ना, वो भी नसीब नहीं होगा। सही बात, ये भी बताऊं तो मैं आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।